हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आई आर मैथमेटिक्स। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिले हैं। ठीक है, तो वो नया चैप्टर क्या है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए उन दोस्तों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सर्कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब आ रहा था कि मैम सर्कल स्टार्ट कीजिए, सर्कल स्टार्ट कीजिए, तो सोचिए चलो सर्कल स्टार्ट कर देते। तो आज हम लोग का इंट्रोडक्शन और बेसिक क्लासेस होगा, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, और डिफिनेशंस भी देखेंगे, क्योंकि ये हमारा लोअर क्लासेस से ही शुरू हो जाता है सर्कल। तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक 10 क्लास तक और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक होता है वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर से जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं तो जितना भी नॉर्मल क्वेश्चन से एरिया, पेरीमीटर जिसे सर्कमफेरेंस बोलते हैं, उससे स्टार्ट करते हुए हम लोग जितना भी सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और फिर सेक्टर होता है, ये सारे को बाय फार्मूला और विदाउट फार्मूला हर तरह से देखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे इस चलिए सेशन में बने रहिए इन तक। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा सर्कल आखिर होता क्या है, इसका डिफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन। यानी कि कोई भी एक 2D प्लेन में, जैसे ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपका, ये 2D प्लेन है। ठीक है, तो इस प्लेन में बोल रहा है अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। यानी कि ये 2D जो हमारा प्लेन है, इस पे एक हम लोग का कलेक्शन ऑफ पॉइंट, सर्कल क्या है, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। यानी कि जो हम लोग ऐसे ऐसे ढेर सारा लाइन, ढेर सारा जो पॉइंट करते हैं, जब हम इसे क्लोज कर देते हैं तो बिल्कुल वो उसी तरह से लाइन की तरह दिखता है। तो इसी तरह से सर्कल भी एक ऐसा ही फॉर्म होता है कि ये एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस से, एक फिक्स्ड पॉइंट से लिया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और एक फिक्स्ड डिस्टेंस से जो जितना भी पॉइंट बन रहा है उसे ही हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पॉइंट, और यही हमारा कहलाता है सर्कल का डेफिनेशन। ठीक है, अगर जो आप मान लीजिए कि अब यहाँ पे आपका प्लेन की जगह यहाँ पे 2D प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बोल दिया जाए 3D प्लेन, ठीक है, 3D प्लेन का बात कर दिया जाए तो ये डेफिनेशन हमारा सर्कल से हट करके स्फेयर का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्फेयर में तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होता है, इसलिए तो ये हमारा हो गया है सर्कल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है ये, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे जो जितना भी पॉइंट का कलेक्शन है वो सारा कुछ एक सर्कल बनाता है। ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर, जिसे हम ओ से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, और जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, ओ है आपका सेंटर और ओ ए है आपका रेडियस। ओ ए है आपका रेडियस, इसे हम लोग स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये हमारा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं कि ये तो हम रेडियस देख चुके हैं। इसमें कुछ कुछ और भी टर्म है वो देखते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा सर्कल है और हमारा ये हो गया है रेडियस, जिसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं। ये जब रेडियस है तो हमारा ये भी तो रेडियस ही होगा, सेंटर से लेकर के हम एक पॉइंट तक जा रहे हैं तो ये भी रेडियस होगा। तो इसे मान लेते हैं पॉइंट बी। तो ये जो ए बी है, ये पूरा पूरी मिल करके ये जो पूरा ए बी होता है, यानी एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल के एक एक पॉइंट से स्टार्ट हो और ये बिल्कुल सेंटर से होते हुए दूसरे पॉइंट तक जाए, तो उसे उस पूरे लेंथ को हम लोग डायामीटर बोलते हैं। यानी कि ये ए बी हमारा हो जाएगा क्या, डायामीटर, डायामीटर। ठीक है, और डायामीटर को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरा लेंथ है इसे हम बोल रहे हैं डी। तो ये डी जो है ये कितना आर से मिल के बना है, दो ठो आर से, दो आर से मिल करके बना है। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस, या फिर इसे हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू D/2। ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमारा सरकमफेरेंस क्या होता है। तो देखिए सरकमफेरेंस हम लोग किसे कहते हैं, जैसे ये हमारा जो लेंथ होता है, जो लेंथ है इसका, जो किनारा जितना भी जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री की लेंथ को ही हम लोग सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर कहते हैं। हम लोग पहले भी स्क्वायर और रेक्टेंगल में पढ़ चुके हैं कि जितना भी हमारा लेंथ होता है बाउंड्री का, उसे ही हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस का डेफिनेशन भी ये होता है कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द गिवन फिगर इज नोन एज सरकमफेरेंस और पेरीमीटर। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2πr, जहाँ पे कि आर क्या है, आर आपका रेडियस है, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस
और आपका पाई का वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो आप 22/7 लेंगे, और कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है 3.14, तो हम लोग क्वेश्चन बनाने के समय बहुत ध्यान दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सरकमफेरेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल, फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल। एरिया किसे कहते हैं? ये जो सर्कल है हमारा, जितना ये स्पेस ले ले रहा है, जो भी चीज़ हो अगर वो जितना स्पेस को ले ले रहा है उसे ही हम लोग एरिया कहते हैं, जितना वो जगह ले ले रहा है, कंज्यूम कर ले रहा है। तो ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर हमारा रेडियस होगा और पाई का वैल्यू या तो 22/7 होगा या फिर हमारा क्वेश्चन में 3.14 गिवन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टर्म रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला टर्म है यहाँ पे क्या, कॉर्ड। कॉर्ड किसे कहते हैं? तो डिफिनेशन देख लेते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट बोथ लाई ऑन द सर्कुलर आर्क। ठीक है, जैसे ये हमारा एक सर्कल है, तो बोल रहा है कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो जिसका कि एंड पॉइंट, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जिसका कि एंड पॉइंट बोल रहा है कि सर्कुलर आर्क पे लाई करे। ठीक है, सर्कुलर आर्क पे लाई करे, उसे ही हम लोग कॉर्ड कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए ए बी है, ये हमारा कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है क्योंकि ये सर्कुलर, ये जो हमारा आर्क है ए बी, इस पे ये लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लाई कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ए बी हमारा एक कॉर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से कितना कॉर्ड बन सकता है देखिए। तो अगर ये मान लीजिए हमारा सर्कल है, तो एक हमारा ये कॉर्ड हो गया, ये मान लीजिए सेंटर है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। तो हम लोग एक सर्कल में बहुत सारा कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मेनी कॉर्ड्स वी हैव ड्रॉन इन वन सर्कल। ओके, तो यहाँ पे जो एक जो हमारा पॉइंट है, तो देखिए ये जो लाइन हमारा बन रहा है ये सबसे बड़ा लाइन होगा। आप एज्यूम भी कर सकते हैं कि एक कोई सर्कल है, वो उसके सेंटर से अगर कोई लाइन सेगमेंट पार हो रहा है तो वो हमारा एक डायमीटर भी कहलाता है और ये हमारा कॉर्ड भी कहलाएगा। तो ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बिगेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहा जाएगा। ठीक है, तो पूछेगा कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारा क्या हो जाता है, हम लोग उसे डायामीटर कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक सर्कल में हम लोग कितना कॉर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेनी कॉर्ड्स, और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डायामीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि कॉर्ड किसे कहते हैं? कॉर्ड एक ऐसा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है जो कि एक सर्कुलर आर्क पे क्या करता है, लाई होता है। ठीक है, बस लाई करता है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट टर्म है सेकेंड। सेकेंड किसे कहते हैं? तो देखिए सेकेंड का हमारे यहाँ पे डिफिनेशन है, सेकेंड ऑफ अ सर्कल इज ए स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा क्या ट्विस्ट हो जा रहा है कि ये इंटरसेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, जैसे ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेक्ट हो जाएगा, यानी कि सर्कल को ये काट देगा। ठीक है, कट करके आगे बढ़ेगा, ये लाई नहीं करेगा, इसे कहते हैं लाई करना। ठीक है, जो कि हमारा कॉर्ड कहा जा रहा था ये। ठीक है, और ये हमारा इंटरसेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसे सेकेंड कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कॉर्ड ये हुआ जो कि लाई करता है, और सेकेंड किसे कहते हैं, जो कि इंटरसेक्ट कर देता है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं सेकेंड। गॉट इट? हम लोग कितना सेकेंड बना सकते हैं एक सर्कल पे? तो मेनी सेकेंड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक सेकेंड पे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। हमारा नेक्स्ट है टेंजेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेंजेंट से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सेकेंड से भी बनता है, कॉर्ड से भी बनता है, आर्क से भी बनता है, हर किसी से क्वेश्चन बनता है। तो सारे टर्म को हम लोग अगली क्लास में देखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए टेंजेंट किसे कहते हैं। हमारा टेंजेंट है यहाँ पे, और टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट। ये जो आपका लाइन कहा जा रहा है ना, एग्जैक्टली वन पॉइंट, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टेंजेंट एक ऐसा जो है लाइन है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है ये टेंजेंट, जो कि सर्कल को बिल्कुल एग्जैक्टली वन पॉइंट पे ये टच करे। ठीक है, वन पॉइंट पे ये टच करता है, ये नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ये एक लाइन हो गया हमारा, सॉरी ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बन रहा, जैसे ये। ठीक है, तो ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसे टच कर रहा है इस सर्कल को, ये एक लाइन, तो इसे हम नाम दे देते हैं ए, और ये हो गया हमारा बी। तो ए बी हमारा क्या हो गया, टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोला जाए कि क्या ये जब बोल रहा है एक लाइन पे जब टच करे, तो क्या मेरा ये एक मतलब कि इस तरह से क्या ये टेंजेंट है?
तो नहीं है, यहाँ पे ये 2 पॉइंट पे कट कर दे रहा है। क्या ये है? तो ये भी नहीं है, 2 पॉइंट पे मिल रहा है। अगर इस तरह से किया जाए तो क्या ये है टेंजेंट? तो ये भी नहीं है। ये बिल्कुल एक पॉइंट पे टच करना चाहिए, इंटरसेक्ट, ऐसे कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन का डेफिनेशन टेंजेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर अराइज होता है कि एक सर्कल पे हम लोग कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक टेंजेंट हो गया हमारा, ये भी एक टेंजेंट हो गया जो यहाँ पे टच कर रहा है, एक एक हमारा ये भी टेंजेंट हो गया जो यहाँ पे टच कर रहा है, एक ये भी टेंजेंट हो गया जो यहाँ पे टच कर रहा है, एक ये भी टेंजेंट, सॉरी, एक ये भी हमारा टेंजेंट हो गया जो यहाँ पे टच करता। तो अब आप मुझे बताइए कि कितना टेंजेंट हम लोग एक सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर होगा मेनी टेंजेंट वी हैव ड्रॉन इन अ सर्कल। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो ये सारा बस बेसिक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पे लेकर के आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा अपना जो लेवल है उसे बढ़ाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा क्लास कैसा लगा ये बताइए, और मुझे सजेस्ट भी करते रहिए, और कमेंट करते रहिए कमेंट के थ्रू कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, मैं और क्या करूँ आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।